Oxidation state and electropositive character. All members show +1 oxidation state in their compounds. जैसे हम जनरल कॉन्फिगरेशन लिखते हैं NS1 आउटर मोस्ट वैलेंसी सेल पर एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है देकर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट या देने पर उसमें इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर आ जाएगा. तो दीज आर alkali metals are electropositive in nature. तो as the atomic size increases down the group और आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज करती है, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर जो है डाउन द ग्रुप ये इंक्रीज करेगा. मेटलिक करैक्टर. These are typical metals. They are quite soft and easily cut with knife. Alkali metals can readily lose their valence electron. So they are metallic in nature. Alkali metals have large kernel and only one electron in their valency cell. So they are metallic bonds are weak. So they are soft in nature. तो साइज ऑफ कर्नल जो है वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है और आउटर मोस्ट वैलेंसी सेल पे एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो मेटलिक करैक्टर जो है डाउन द ग्रुप ये इंक्रीज करेगा. मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. तो इनका अल्कली मेटल्स का जनरली जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है. और ग्रुप में अगर हम लें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम ऐसे मूव करते हैं तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इनका डिक्रीज़ करता है. क्यों डिक्रीज़ करता है? बिकॉज द साइज इंक्रीजेज. तो एक तो लार्ज साइज है और दूसरा बाइंडिंग एनर्जी की बात कर रहे हैं. तो एल्कली मेटल में आउटर मोस्ट वैलेंसी सेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है और बाइंडिंग एनर्जी जो एटम की है इन क्रिस्टल लैटिक्स that is low. Thus the metallic bond in these metals are quite not very strong. So the melting and boiling point is decreases on moving from lithium to cesium. Density of alkali metals are quite low as compared to other metals because of large size of alkali metals. They have less closely packed in their lattice, therefore they have low density. और लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये पानी से भी हल्के होते हैं. लिथियम पानी के ऊपर तैर जाता है, तो इतनी हल्के ये मेटल्स होते हैं. लिथियम इज लाइटर देन सोडियम, ये एक्सेप्शन है. ये बिकॉज ऑफ पोटेशियम इज लाइटर देन सोडियम ड्यू टू एबनॉर्मल इंक्रीज इन एटॉमिक साइज. फ्लेम कलरेशन. Alkali metals and their salts impart characteristic color to flame. जैसे लिथियम है तो ये क्रीमिश रेड कलर्स के साथ जलेगा, सोडियम गोल्डन येलो, पोटेशियम पेल वायलेट, रुबिडियम वायलेट और सीजियम ब्लू कलर के साथ. तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो एल्कली मेटल्स हैं दे हैव लो आयनाइजेशन एंड एनर्जी एंड एनर्जी ऑफ फ्लेम और that is sufficient to excite their electron to higher energy state. Excited state is quite unstable. Electron emit energy in the form of radiation when come back to its original energy shell, which appear as characteristic color in the region of visible light. तो ये कलर क्यों शो करते हैं? क्योंकि एल्कली मेटल्स की आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत कम होती है. तो जो बर्नर की फ्लेम है वही इन इलेक्ट्रॉन्स को, जो आउटर मोस्ट वैलेंसी सेल पे इलेक्ट्रॉन हो है, उसको एक्साइट कर देती है हायर एनर्जी शेल पर. जैसे यहाँ है
तो एनर्जी ऑफ फ्लेम जो है इसको एक्साइट कर देगी हायर एनर्जी। तो ये जो आउटर मोस्ट वैलेंसी सेल पर इलेक्ट्रॉन है ये सन बर्नर की फ्लेम से ये हायर एनर्जी स्टेट पे चला जाएगा यहाँ से, और जब वापिस आएगा तो रेडिएशन इमिट करेगा इन फॉर्म ऑफ कलर। सो दैट्स वाई दे शो कलर। नेक्स्ट है कि ये सभी डिफरेंट कलर क्यों शो करते हैं, जैसे लिथियम का क्रीमिश रेड, सोडियम गोल्डन येलो, पोटेशियम वायलेट कलर। तो ये डिफरेंट कलर क्यों शो करते हैं? बिकॉज दीज मेटल डिफर इन देयर आयनाइजेशन एंथैल्पी। हर एक एलिमेंट की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो डिफरेंट होती है। तो इलेक्ट्रॉन इन देयर एटम्स आर एक्साइटेड टू डिफरेंट एक्सटेंट एंड they will release different energies while coming to its ground state। जब वो अपने ग्राउंड स्टेट में आएंगे तो एनर्जी डिफरेंट एनर्जी जो है वो रिलीज करेंगे, thus impart different color to the flame।